हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं आप लोगों से मिल रहा हूं। कई निजी कारण थे जिनके वजह से वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन आज से अब ये कंटिन्यूअस अपलोड होता रहेगा। इस लॉकडाउन में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 से पहले का जितना भी बेसिक चीज़ें थी वो सभी को हम लोगों ने कर लिया था। थ्योरम्स, डिफिनेशंस वगैरह जो थे या रूल्स वगैरह थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के, उन सभी को हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और उससे आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई होती रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है। आइए इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। इसमें एक में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है आपसे कि लेट A इक्वल टू दिस, यानी A इक्वल टू एक 2/2 का मैट्रिक्स है, B जो है ये भी 2/2 का एक मैट्रिक्स है और C जो है ये भी 2/2 का एक मैट्रिक्स है। आपको A प्लस B निकालना है, A माइनस B निकालना है, 3A माइनस C निकालना है, A और B का प्रोडक्ट निकालना है और B और A का प्रोडक्ट निकालना है। तो दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं या कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब दोनों सेम ऑर्डर के हों। दोनों जो हो सेम ऑर्डर का हो तब उसे हम जोड़ या घटा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल्स है, उस पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं पिछले वीडियो में। ये सारी बातों पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पर पिछले वीडियो में चर्चा हो गई है। यदि आप वो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन टच करके उसको पहले देख लीजिए। 3 वीडियोज़ है। एक्सरसाइज 3.1 से पहले का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.1 है और एक्सरसाइज 3.2 से पहले के सारी बेसिक चीज़ों को बता दिया गया है। तो वह तीनों देख लीजिए, आपको मैट्रिक्स एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है 3.2 और इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें 3 मैट्रिक्स दिया गया है, A, B और C। आपको पहले A प्लस B निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम A प्लस B पहले निकालते हैं। देखिए, तो A प्लस B, A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 2/2 का ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 और 3 2 प्लस B है आपका 1 3 माइनस 2 5। एडिशन में हम क्या करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 2 का 1 हो गया, 2 प्लस 1, 4 का 3 के साथ 4 प्लस 3 और 3 माइनस 2 और 2 प्लस 5। यानी सारे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हम लोग यही करते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक साथ अटैच कर देते हैं। जोड़ना है तो जोड़ देते हैं और घटाना है तो घटा देते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है। तो ये सेम पोजीशन वाला, इसको ऐसे समझिए कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को एक साथ अगर जोड़ है तो जोड़ना है और सब्ट्रैक्शन है तो घटाना है। तो यहाँ ऐड का चिन्ह है इसलिए ऐड लगा दिए। अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1 और 2 प्लस 5 7। ये आपका A प्लस B का आंसर निकल गया। सेम है। इसी तरह से अगर A माइनस B निकालना है तो 2 में हम लोग ऐसे ही निकालेंगे A माइनस B। सेम काम करेंगे 2 4 3 2। नेक्स्ट B क्या है, यहाँ से उठा के रख दीजिए 1 3 माइनस 2 5। अब दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, A माइनस B है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 माइनस 5। अब ये क्या हो जाएगा आपका, गौर कीजिए यहाँ, ये 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये A प्लस B का आंसर हुआ और ये आपका A माइनस B का हुआ। अब आपको करना है 3A माइनस C। तीसरे में क्या करना है, 3A
माइनस सी। तो पहला काम हमें करना है कि 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और देन c को माइनस करना है। तो 3a 2 4 3 2 अब माइनस c -2 5 3 4। अब नेक्स्ट पहले हम इस 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रूल्स है कि जब हम किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट सारे इंट्रीज में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब माइनस आपका जो है सी वह उतार दीजिए 5 और ये 3 4। नेक्स्ट अब हम इसको यहाँ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, 12 माइनस 5, फिर उसके बाद क्या है 9 माइनस 3, नेक्स्ट है 6 माइनस 4। तो इस तरह से ये हमारा 6 2 क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 एंड दैट्स योर आंसर। तो ये बड़ा ही सिंपल हो गया आपको जोड़ना और घटाना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हम बाकी इसके जो 2 पोर्शंस हैं ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट, एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स में जोड़ना और घटाना बिल्कुल आसान काम है। वह एक छोटा बच्चे को भी बता दिया जाए तो जोड़ लेगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जो है वह आपका टेस्ट लेगा और मल्टीप्लिकेशन करने में आपको मज़ा भी आएगा। तो आइए हम लोग अब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, और हाँ याद रखना है ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होता। अगर संजोग से कहीं इक्वल हो जाए अलग बात है, लेकिन ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के प्रोडक्ट ये दोनों इक्वल्स नहीं होते। पहले बताया भी गया है ए बी नॉट इक्वल टू बी। ऐसे हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता। इसलिए ए बी और बी ए सेम नहीं समझना है, दोनों अलग अलग। अभी देखिए ना यहाँ आएगा अलग अलग आंसर आएगा। तो फटाफट नोट कीजिए, हम नेक्स्ट बताते हैं। हाँ तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन का आपका पहला ही क्वेश्चन है। आइए इसी क्वेश्चन के साथ आप मल्टीप्लिकेशन सीख ही लीजिए। थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही आसान लगेगा आपको। आइए करते हैं। ए बी ए 2 4 3 2 और बी 1 3 -2 5, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा आसान है, इसका टेक्निक समझ लीजिए। इसको ऐसे लेना है, इस मैट्रिक्स में ऐसे और ऐसे। अगर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो कोई झमेला नहीं है, कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आपको दिमाग में ये रखना है कि इसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स m/n का है तो दूसरा मैट्रिक्स n/ कुछ का होना चाहिए। मान लीजिए n/p का है तो दोनों को जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, m/p का मैट्रिक्स आएगा रिजल्ट। तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपका निकलेगा वह m/p का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में तो ये सब सेम होगा ही, इसलिए टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो ये ध्यान रखना है कि पहले का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेबल होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेबल नहीं होगा। तो यहाँ इसका दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका रो कॉलम इसका रो कॉलम सब सेम है, इसलिए यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आपको करना क्या है ये देखिए, आप निकाल रहे हैं ए बी, तो ए का रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसको लेंगे ऐसे और इसको लेंगे ऐसे, ये ध्यान रखना है। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से और 4 का मल्टीप्लाई होगा -2 से। तो 2 गुना 1 और 4 ये प्लस हो जाएगा 4 गुना -2। ये पहला एलिमेंट निकला। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अब इसका इसके साथ, तो 2 का 3 के साथ और 4 का 5 के साथ।
ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, इसका करेंगे अब इसके साथ, वही काम लगातार करते जाएंगे। अब सेकेंड रो है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 2 इंटू -2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। अगले स्टेप में भी यही रो यूज होगा, अब कॉलम चेंज हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, प्लस 2 इंटू 5। देखे बहुत आसान है। फर्स्ट रो को बारी बारी से सभी कॉलम से गुना करते चले जाएंगे। फिर सेकेंड रो में आएंगे तो सेकेंड रो से सभी कॉलम में गुना करते हुए चले जाएंगे और ऐड करते हुए लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 2 जा -8, 3 1 जा 3, 2 2 जा -4, ये 2 3 जा 6 और ये +20 और ये 9 + 10। अब ये हमारा क्या होगा, 2 में से 8 घटेगा 6 हो जाएगा माइनस, ये -1 और ये 26 हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 19 और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा निकला A क्रॉस ये A डॉट इंटू बी या A मल्टीप्लाइड बाई B। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब यही हम आपको B इंटू A बताते हैं। तो B इंटू A में क्या करेंगे, हम B को पहले लिखेंगे और A को बाद में लिखेंगे और कुछ नहीं है। देखिए रिजल्ट को यहाँ हम रहने दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए ताकि आपको देखने में सुविधा होगी कि सेम आ रहा है कि नहीं। B को पहले लिखेंगे तो 1 3 -2 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 3 2। तो अब हमारा ये BA हो जाएगा, क्या हो जाएगा BA। तो अब हमारा BA क्या हो गया, सेम वही काम करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3 3, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 अब 5 इंटू 3, अब बीच में एडिशन का साइन हो जाएगा प्लस का। फिर -2 इंटू 4 अब प्लस 5 इंटू 2। अब ये यहीं लिख देते हैं तो ये क्या होगा 2 और 3 3 9 2 11 और ये हो जाएगा 4 और 6 10 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5 3 15 में से 4 घटेगा 11 और 10 में से 8 घटेगा 2। तो ये था आपका AB और ये देखिए आ गया BA, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हटा लीजिए। तो ये आपका क्या निकला BA। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी पहले के रो को दूसरे के कॉलम से गुना करते हुए चले जाएंगे और ऐड करते हुए, और उसी तरह से हम दूसरे रो में आएंगे तो दूसरे रो से और तीसरे रो में आएंगे तो तीसरे रो से, बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको फटाफट आप नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। बारी बारी से हम लोग चारों क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 2 का 1 कह रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग, इसका वैल्यू आपको कंप्यूट करके निकालना है। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पहले जो एडिशन आप किए हैं वही ऐड यहाँ भी कर दीजिए। हमारा यहीं से रिजल्ट हो जा रहा है, सॉल्यूशन यहीं कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A है तो A प्लस A, B है तो B प्लस B। यही ध्यान रखना है कि सेम प्लेस वाले ऑर्डर को एक साथ अटैच करना है। तो -B प्लस B और A प्लस A। अब यहाँ रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा बाहर, A 2A, B 2B, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2A। आप चाहें तो 2 बाहर निकाल सकते हैं। AB 0A, AB 0A और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि सभी में है 2 इसलिए हम 2 बाहर निकाल दिए। आप नहीं भी निकालेंगे ये भी आंसर लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें भी वही काम है। 2/2 का ये भी मैट्रिक्स है और 2/2 का ये मैट्रिक्स भी है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ अटैच होगा
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। फिर इसके साथ ये अटैच होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। फिर अब ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, नहीं है यहाँ माइनस है तो माइनस 2ac, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा सा अलजेब्रा के जो फार्मूला है प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको दिमाग में रिवाइंड कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये ए माइनस सी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। बस तो थोड़ा सा मैट्रिक्स का रूल लगाए, थोड़ा सा अलजेब्रा के आइडेंटिटीज़ लगा दिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, हमारा आंसर निकल गया। तो ये बड़ा ही मज़ेदार और आसान चैप्टर है। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इसलिए इसको आप पॉज करके नोट कीजिए। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, दो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में बचा हुआ था, आइए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, ये दोनों को ऐड करना है और यहाँ भी इस दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स जो है वह सेम ऑर्डर का होना चाहिए, वह कोई भी मैट्रिक्स हो उससे मतलब नहीं है, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये भी 3/3 का है और यहाँ भी दोनों जो है वह 2/2 का है। तो बड़ा आसान है ऐड करना। हम इसको क्या करेंगे, सेम प्लेस वाले एलिमेंट को अटैच करेंगे। तो -1 + 12, 4 + 7, उसके बाद -6 + 6, ये बंद कर दीजिए इधर से, 8 + 8, ये 5 + 0, और ये 16 + 5, तो 16 + 5। नेक्स्ट है 2 3, 8 2, 5 4। अब इसको अटैच कर दिए, अब इसका आंसर यहीं निकाल देंगे, निकल जाएगा। दो लाइन में, एक लाइन में हो गया। ये हो जाएगा 12 - 1 11, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16, ये 5 और ये 21। ऐड करेंगे, बस सिंपल ऐड है, जोड़ है। 2 3 5, 8 2 10, और 5 4 9, और ये आपका आंसर निकल गया। इस तरह से आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, या माइनस का चिन्ह हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आराम से ऐड करेंगे हम। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये बीच में प्लस का साइन है। फिर cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर से बंद कर दीजिए। अब गौर कीजिए, यहाँ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो रूल्स जो है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वाला याद कीजिए। ये दोनों ऐड होगा, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, और ये भी 1। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ थीटा के जगह पर x दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जब आप 11th में पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो अब एंगल को हम लोग जनरली x से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमने रूल लगा दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा दिया जो 10th क्लास में आप पढ़े थे। तो ये हमारा बन गया 1 1 वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 5 क्वेश्चन है, और इसमें से कह रहा है कि सबका प्रोडक्ट कंप्यूट कीजिए। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, हम लोग बारी बारी से दोनों करते हैं। ये हमारा यही सॉल्यूशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट्स के जो रूल्स हैं कि फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, तो यूज कीजिए इसको, ए बी ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा ए से ए में और बी से बी में।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ तो माइनस ए बी अब प्लस ए बी। ये कैसे हुआ, एक बार इसको फिर से समझिए। ए से मल्टीप्लाई हुआ ए में, बी से बी में, फिर इस रो का एलिमेंट इस कॉलम से गुना, रो कॉलम, इसका इसके साथ हुआ तो माइनस ए बी, और बी का ए के साथ हुआ तो प्लस ए बी। अब इस रो का इस कॉलम के साथ तो माइनस, और ये तो माइनस ए बी अब प्लस ए बी। अब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 0, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए ये तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप चेक कीजिए कि क्या ये मल्टीप्लिकेबल है कि नहीं है। अगर ये मल्टीप्लिकेबल है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेबल नहीं होगा तो भैया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका ऑर्डर देखिए 3/1 का है, ये मैट्रिक्स जो है 3/1 का, 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, और इसका है 1/3 का है। तो इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए, तो बराबर है 1 है 1 है। अब रिजल्ट जो हमारा होगा वह कैसा होगा, 3/3 का आएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 3/3 का कैसे आ रहा है ये, इस रो से इस कॉलम को तो 1 × 2, इस रो को इस कॉलम से, अब फिर इसी रो को इस कॉलम से तो 1 × 3, 1 × 4 बंद कीजिए, फिर दूसरे रो को तो 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। पैटर्न पकड़ लेना है। रो में अब एक ही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट है, देखिए यहाँ कॉलम एक ही एलिमेंट है, ऐसे ऐसे तो 1 से 2 में, फिर 1 से 3 में, फिर 1 से 4 में, फिर अब 2 से 2 में, 2 से 3 में, 2 से 4 में, अब 3 से 2 में, 3 2 3 3 3 4 हो गया। अब 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। देखिए तो ये 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम सेम होना चाहिए, और वह रो कॉलम गायब हो जाएगा, इसका रो और इसका जो कॉलम होगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स। देखिए तो ये 3/3 का मैट्रिक्स आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फटाफट नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे है, आइए इसको बारी बारी से हम लोग करते हैं। ये देखिए, अब चेक कीजिए कि क्या ये मल्टीप्लिकेबल है कि नहीं। तो ये 2/2 का है, इसका कॉलम कितना है, 2 है। तो अब ये 2 देखिए तो ये भी 2/3 का है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेबल है। तो देखिए बार बार इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। यदि क्वेश्चन को कहता है मल्टीप्लाई कीजिए तो वैसा ही क्वेश्चन दिया गया रहेगा जो मल्टीप्लिकेबल होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 1 में मल्टीप्लाई होगा, -2 2 में मल्टीप्लाई होगा, बंद कीजिए, ये हो गया, ऐसे ऐसे। तो यहाँ प्लस का साइन देना होगा ना, 1 मिनट, 1 1 -2 2, तो -2 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर 1 फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, 1 2 प्लस माइनस है तो -2 3, फिर 1 3 -2 1, ऐसे इसको करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हम क्या करेंगे, गौर कीजिए। अब दूसरा रो का काम करेंगे तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 × 2 प्लस 3 × 3, माने 2 इस रो का इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ,
तो 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 1 हो गया। अब ये आइए आपका रिजल्ट तैयार हो गया। 1 माइनस 4, 2 माइनस 6, 3 माइनस 2, 2 प्लस 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर उधर नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13 और 6 प्लस 3 9। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ देखिए वैसे ही है। यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें चेक करने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। दोनों जो है वह 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये 3/3 का है तो कीजिए, 2 को 1 से, 3 को 0 से, 4 को 3 से। तो ये 3/3 का आएगा, ये ज़्यादा जगह लेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लिखें। 2 इंटू 1 क्या होगा, ऐसे लिख देगा। 2 से 1 में गुना करेंगे 2, 3 से 0 में गुना करेंगे 0, 4 से 3 में करेंगे तो 12। फिर इसी रो को इससे करना है, तो 2 3 माइनस 6, 3 दूनी प्लस 6 और 4 0। फिर इसको इससे करते हैं, तो 2 को 5 से करेंगे तो 10, 3 को 4 से करेंगे तो 12, 4 को 5 से करेंगे तो 20, ऐसे आएगा। फिर अब सेकेंड रो को, तो 3 से 1 में करेंगे तो 3, 4 को 0 में करेंगे 0, 5 को 3 में करेंगे 15। फिर 3 को -3 में करेंगे -9, 4 से 2 में 8, 5 से 0 में 0। फिर इसी से इसमें करेंगे 3 5 15 प्लस 16 प्लस 25, यानी 3 से 5 में, 4 से 4 में, 5 से 5 में। अब आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 से 1 में 4, 5 से 0 में 0, 6 से 3 में 18। फिर आइए 4 से 3 में 12 माइनस में, 5 से 2 में 10, 6 से 0 में 0। फिर 4 से 5 में 20, 5 से 4 में 20, 6 से 5 में 30। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 2 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 10 30 10 40 2 42, ये 3 15 18, ये 9 -1, ये 40 50 6 56, ये तीनों को जोड़ेंगे 56, ये 4 18 4 22, ये -2 और ये 20 20 40 30 70। ये आपका प्रोडक्ट आएगा। तो थोड़ा सा कॉन्शस रहना है, सावधान रहना है। जैसे आप सुने भी हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो थोड़ा सा आप सावधान रहना क्या है कि रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए चले जाना है। दूसरी क्या सावधानी रखनी है कि जहाँ प्लस का यूज करना है प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में जो 6 क्वेश्चन था उसका 5वां और 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसको हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस तरह से उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको कीजिए। देखिए ये है 3/2 का मैट्रिक्स और ये है 2/3 का मैट्रिक्स। हमें ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या है, इससे अभी अलग बात है कि दोनों सेम है, उससे कोई लफड़ा नहीं। इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए। तो जब दोनों सेम होगा तो अब क्या 3/3 का मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। दोनों को हटा देंगे तो आइए मल्टीप्लाई कीजिए इसको ऐसे। तो 2 × 1 2। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 से -1 में करेंगे तो -1। कोई दिक्कत।
फिर इसी से इसमें करेंगे तो 2 से 0 में करेंगे तो 0 और 1 से 2 में करेंगे तो 2। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से यही काम करना है बस। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब 3 को 1 से करेंगे तो 3, 2 को -1 से करेंगे तो -2, 3 को 0 से करेंगे तो 0 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। फिर 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 2 को 1 से करेंगे तो 2। नेक्स्ट -1 को करेंगे 1 से तो -1 और 1 को -1 से करेंगे तो -1। फिर -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। फिर -1 इंटू 0 हो गया 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। फिर -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू 1 1। तो ये ध्यान रखना है कि एक भी मिस नहीं हो, एक भी प्लस माइनस नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है कि एक प्लस के बदले में एक माइनस हो गया तो सब गड़बड़ है। तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये होगा 4 और ये होगा 2। नेक्स्ट 3 5 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स में ऐसे और इस मैट्रिक्स में ऐसे। यहाँ भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे चेक कीजिए, ये है 2/3 का और ये है 3/2 का, ये दोनों सेम चाहिए है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 3 को 2 से, तो 3 2 जा 6, -1 को 1 से तो -1, 3 को 3 से तो 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 को 3 से 9, -1 को 0 से 0, 3 को 1 से 3। ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2/2 का आएगा। देखिए -1 को 2 से -2, 0 को 1 से 0, 2 को 3 से 6, फिर -1 को -3 से तो प्लस हो जाएगा 3, फिर 0 को 0 से तो 0, फिर 2 को 1 से तो 2। अब क्या हो गया, ये 9 6 15 में से गया 14 14 और 6 में से 2 घटेगा 4 और 3 2 5। तो इस तरह से ये 2/2 का मैट्रिक्स आपका बन गया। तो उम्मीद है कि अब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के इतने सारे क्वेश्चन हम लोग किए, आपको ये समझ में आ गया होगा, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसी तरह से आप बने रहिए अपने चैनल पे, हम लोग पूरे चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही ओवर होता है। और एक बात, हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसको छू करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक बनता है, आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन की अवधि में सबकी पढ़ाई होती रहे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। ओके, बाय।